पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और भले बुरे का भेद भी बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि उनके पेरेंट्स ना उन्हें नहीं समझते या उनका डिसीजन ही गलत है। ऐसा बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स हमेशा और हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और डिसीजन भी सही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब पेरेंट्स बच्चों में भेदभाव करने लगते हैं या फिर कुछ गलत डिसीजन ही दे डालते हैं। ऐसी सिचुएशन में टीनेज बच्चों को क्या करना चाहिए, कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगे जिंदगी, शेयर अभिनय से पूर्वी। सबसे पहले ना ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी का भी व्यू बदलना या उनका व्यवहार बदलना ना बहुत टफ टास्क होता है। इसलिए ना अपने पेरेंट्स का भी अगर आपको व्यू चेंज करना है या उनका व्यवहार चेंज करना है, उनका बिहेवियर में कुछ बदलाव करना है, तो फिर ये बहुत टफ टास्क है टीनेज बच्चों के लिए। लेकिन कुछ सिंपल से टिप्स के साथ आज हम आपको बताएंगे जिससे आप अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। चलिए बताएं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि जिनसे भी आपको बात करनी है ना, या आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, तो उनसे ना खुल के बात कीजिए और पूरा एफर्ट लगा दीजिए उस बात को। यानी अपनी कम्युनिकेशन में उनके साथ आप इतना प्रभाव डाल दीजिए उन पे कि वो आपकी बात मान के रहें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप उनके साथ सम्मान से बात करेंगे और पूरा एफर्ट लगा के आप बात करेंगे, तो बस सामने वाला आपकी बात जरूर मान जाएगा। अपने विचारों और भावनाओं को ना शांतपूर्ण और सम्मान के साथ रिप्रेजेंट कीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको खुद को व्यक्त करना है, यानी जो भी बात करनी है आपको मैं शब्द का यूज करके करना है। ऐसा नहीं आप सामने वाले पे थोप रहे हो तुम्हारी वजह से या इस वजह से, तो ये बहुत गलत हो जाता है। आपको जो भी बात करनी है खुद को लेके बात कीजिए। जब आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, और अगर आप दूसरों पे ब्लेम लगाएंगे तो सामने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी बात करें खुद को लेके बात करें, वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट होता है। टीनेज बच्चे ना जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। आप माने या ना माने, क्योंकि आप टीनेज है तो आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन ये बहुत सच है, फैक्ट है ये, कि आप जब भी कुछ बात करनी हो, अपनी बात प्रूफ करनी हो या अपना बताना हो ना कुछ, तो आप बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते हो, तो बिल्कुल गलत है। जब भी आपको बात करनी होती है ना, शांतपूर्ण तरीके से बात कीजिए, मतलब पीस रखिए, पेशेंस रखिए और तब अपनी बात को रिप्रेजेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाला आपकी बात अच्छे से सुनेगा। लेकिन आप चिल्ला के गुस्सा करके बातें आपका व्यक्त करते हैं ना, तो वो गलत हो जाएगा। आजकल की लाइफ में प्रूफ की बहुत जरूरत होती है, यानी फैक्ट्स और प्रूफ बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आपको अपनी बात बतानी हो ना अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को, तो अपने साथ तर्क रखिए, यानी आप उनके साथ प्रूफ होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड है, ऐसे ही नहीं अब जो मन में आया वो आपने बोल दिया, नहीं, उसके साथ आपके पास उनके लिए तर्क होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, ताकि आप उन्हें बता सके और अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर सके। और साथ में सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जब आप उन्हें अपनी बातों को समझाएंगे और प्रूफ के साथ समझाएंगे ना, तो वो ना नहीं कह पाएंगे और उन्हें वो चीज़ें माननी ही पड़ेंगी, ताकि वो जो आप मनवाना चाहते हैं ना वो मान जाए। तो ऐसे करने से आप अपने पेरेंट्स को ईजिली समझा सकते हैं। इससे ये मदद मिल जाएगी पेरेंट्स को कि जो आपने बोला ना वो तो सच है और साथ में लॉजिक भी है, उसके अंदर लॉजिक है, तो उन्हें ये फील आएगा कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे और आप विद्रोह नहीं कर रहे। क्योंकि विद्रोही अगर फील आ गया कि आप उनके अपोजिट खड़े, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये फील कराना भी बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ही नहीं कोई बात बोल रहे हो, उस पर लॉजिक है, प्लस आप विद्रोह नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं खड़े, उनके साथ है, बस आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं जो सही है। अपनी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी फील करना और उन्हें जताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें ये दिखाएंगे कि हम मैच्योर हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने टास्क पूरे करते चलेंगे ना, तो वो आपको सीरियस लेंगे। वो आपको ऐसे ही नहीं लेंगे कि हाँ आपने बोला आप करते, तो वो नहीं। जब आप अपने टास्क पूरे करते जाओगे,
विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो फिर सामने वाले को आप में सीरियसनेस दिखाई देगी और वो आपकी हर बात को सीरियस लेगा। इसलिए पेरेंट्स को फील कराने के लिए आपको पहले मैच्योर बनना होगा। मैच्योरिटी जब होगी तो आप में सब इंटरेस्ट लेंगे और सब आपको सीरियसली लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। वो चाहते हैं ना कि आप कमिटमेंट पूरे करते चलिए, और वो तभी होगा जब आप उनके कमिटमेंट पे खड़े उतरे, आप रिलायबल हो। जब आप रिलायबल होंगे तो ही तो आप पे वो विश्वास करेंगे, तभी वो आगे आपकी बात सुनेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप उनकी नज़र में रिलायबल हो। अपने विचारों और फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए ना, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग वाला थॉट आना चाहिए। यानी आप उन चीज़ों को समझ पाए और समझा पाए। जब आप समझेंगे तभी तो समझा पाएंगे। तो इसलिए समझदारी भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि जब भी आपको बात करनी हो ना, तो फोर्स मत कीजिए। किसी भी बात को पूरा करने के लिए फोर्स मत कीजिए। उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। जब आप उन्हें टाइम देंगे ना, तो वो उन बातों को समझेंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझाने में कैपेबल नहीं है ना, तो बस अपनी बातों को व्यक्त कर दीजिए, उनके सामने रख दीजिए और पेशेंस रखिए। थोड़ा टाइम दीजिए, ज़रूर उन्हें समझ में। लेकिन अगर आप फोर्सफुली उन पर पूरा फोर्स डाल देंगे कि आपको ये बात माननी है, तो उन्हें ये लगेगा कि आप जिद्दी होते जा रहे हो, आप विद्रोही होते जा रहे हो, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। ये सारी चीज़ें उन्हें लगने लगेंगी। इसलिए आपको वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो ज़रूर फील करेंगे, बस थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए। वैसे भी आजकल के दौर में ना पेशेंस की कमी है। लोग ना, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे बड़े छोटे किसी भी एज के हो, पेशेंस की बहुत कमी होती है। खास तौर से टीनेजर्स को पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। वो जो भी चाहते हैं वो तुरंत हो जाए, बस वो बहुत गलत होता है। इसलिए आपको थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स को भी देना चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों को समझे और फील करके फिर वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें मानी ना, तो आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी। लेकिन वो तभी ना, जब सामने वाले को आप फील कराएं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने पीस वाले हो, आप कोई बात बताते हो, समझाते हो, तो अपनी बातों को भी समझ पाते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन सारी चीज़ों को आपने किया ना, तो आपके पेरेंट्स आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तो जाते हुए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को ना गलत मत समझिए। हो सकता है आपने एक पहलू देखा हो, दूसरा पहलू देखा ही नहीं हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अपने दोनों पहलू देखे हैं कि नहीं, ये पहले कंफर्म कर लीजिए। अगर आपने दूसरा पहलू भी समझा है, देखा है, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं देखा ना, तो उसे भी देखिए, चेक कीजिए। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स सही हो, आप गलत हो, तो ये चेक करना, टटोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये फील आ गया कि नहीं, हम ही सही हैं, तो फिर रीचेक करें और उसके बाद पेशेंस रखें। अपने पेरेंट्स को समझाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप वो इन सारी ट्रिक्स से नहीं समझ रहे, तो पेशेंस एक ऐसी दवा है ना, जो हर मर्ज का इलाज है। यानी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, शांति रखिए, पक्का हर काम आपके हिसाब से होने वाला है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ी सी नाराज़गी दिखाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बिल्कुल रख दिया, आप उनसे बात करना बंद कर दे रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। आप उनसे थोड़ा सा नाराज़गी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और हम अपने पेरेंट्स को नाराज़ नहीं कर सकते। ये अगर आप फील करते हैं तो आप एक अच्छे बच्चे हैं, और अपने अच्छे बच्चे कभी बुरे तो हो नहीं सकते। तो उन्हें ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखिए और उनके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम कीजिए। पक्का वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपका वो भला ही चाहेंगे। बस उन्हें रिप्रेजेंट करना और उन्हें व्यक्त करना और उन्हें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी बात को समझें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में, और जो आप चल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए